दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला जो चैप्टर है इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए अभी इन्हीं सेशन के इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं आपको यहाँ पे सब कुछ डायरेक्टली समझाने वाली हूँ और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आपको रिवीजन कराने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारा जो सेशन है वो इस चीज़ का है कि दो रेल पटरियाँ समीकरणों दिस और दिस के द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को हमें ज्यामितीय रूप से बेटा व्यक्त करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है बेटा x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, हमें किस में व्यक्त करना है? इन्हें ग्राफिकल फॉर्म में ज्यामितीय रूप में दिखाना है। तो बेटा देखो, हमें पता है x की, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं? y बराबर 4 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। यदि y की वैल्यू हम 2 रखेंगे बेटा तो 4 माइनस एक्स अपॉन 2, तो यहाँ से 4 बराबर 4 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा बेटा 0। तो जब y की वैल्यू हम 2 रखेंगे x बराबर 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब y की बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये बनेंगे। इसी इक्वेशन में देखिए y बराबर हमने सेकेंड इक्वेशन से लिया, y बराबर 12 माइनस 2x अपॉन 4। इसका इस्तेमाल करके जब हम y यहाँ पे 3 रखेंगे तो बेटा x 0 आएगा। जब y रखेंगे हम 0 तो x आएगा हमारा 6। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 4 पॉइंट मिल गए। इन चारों पॉइंट को हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो हमें कुछ दो लाइन इस तरीके से मिलेंगी और इन लाइनों को देख के हम कह सकते हैं कि इनकी अपरिमित संख्याएं मिलेंगी, अपरिमित हल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, ये अनंत तक जाएंगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, ये हम इस ग्राफ को देख के कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत हैं और यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो बेटा देखिए, संगत है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगे, एक हल उनका होगा ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें पता चल जाएगा यदि इन दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटें। तो देखिए, हमें इक्वेशन दी थी x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ से बेटा y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस एक्स अपॉन 3। y की वैल्यू 2 रखेंगे, 6 माइनस एक्स अपॉन 3, तो बेटा यहाँ से x बराबर आएगा हमारा 0। ठीक है, y की बराबर 2 रखा तो x बराबर आया 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो बेटा x बराबर आ जाएगा हमारा 6। इसी तरीके से ये समझिए, यदि y बराबर है हमारे पास 2x माइनस का 12 अपॉन 3। ठीक है, तो इस कंडीशन में बेटा यदि y बराबर -4 रखेंगे तो x आ जाएगा 0 और y बराबर -2 रखेंगे तो x आ जाएगा 3। अब ये जो चारों पॉइंट हैं इनको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। जब हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं एक दूसरे को 6,0 पे काटती हैं, अर्थात ये संगत हैं। क्लियर? ये चीज़ हमें यहाँ से शो हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बेटा हमारा ये कहता है कि हमारे पास दो समीकरण हैं, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इनका आप यदि ग्राफ खींचें तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं और जो त्रिभुज बनेगा उसकी पलट को छायांकित करना है। बेटा जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो देखिए आपके पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। दूसरी देखिए, यहाँ से हो जाएगा आपका y, यहाँ से दूसरी इक्वेशन से 3x प्लस 2y माइनस का 12 है, तो यहाँ से बेटा x बराबर हो जाएगा 12 माइनस का 2y अपॉन का 3। ये दो चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ बेटा जब आप ये रखेंगे इक्वेशंस को तो आपको ये 6 हल मिलेंगे। जब आपको हल मिलेंगे और आप इन्हें इस त्रिभुज पे दर्शाएंगे, इस ग्राफ पे दर्शाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब ये दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो बेटा एक त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा, एक त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस त्रिभुज को क्या करना है, आपके सवाल के अकॉर्डिंग इसको
छायांकित करना है। तो हम इस तरीके से इस त्रिभुज को भर देंगे। इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया, भर दिया। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज है उसको 3 पॉइंट पे मिल रहा है। माइनस का 1, 0 पे मिल रहा है, 2,3 है एक पॉइंट, और एक पॉइंट क्या है 4,0। ये 3 पॉइंट पे शीर्ष उसके निर्देशांक हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, ये सवाल तो मैं आपको बार बार कराती रहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब हमने जो रेल की पटरियों वाला सवाल ग्राफिक विधि से किया था, उसी को हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है, लेकिन हमें इसको किसके द्वारा करना है, प्रस्थापन विधि के द्वारा। किसके? प्रस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए, पहली इक्वेशन हमारी ये थी, दूसरी इक्वेशन बेटा हमारी ये थी। अब हम x और y के पदों को व्यक्त करेंगे तो क्या पाएंगे, x बराबर 4 - 2y। तो इसको जब बेटा रखेंगे, इसमें x को y की जगह रखेंगे, तो बेटा हम पाएंगे कि हमारी -4 बराबर 0 आएगा। ये सिचुएशन आएगी, जबकि ऐसा तो होता नहीं है, -4 तो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो दी गई समीकरण है उसका कोई सार्वहल नहीं है, इसीलिए जो दोनों पटरियां हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ये चीज आपको समझ में आई? वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी। ठीक है, उसने क्या खरीदी, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में? 3800 रुपए में। उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल हमें ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य है y रुपए। ये आप मान के चलिए। पहली शर्त के अनुसार देखिए 7x + 6y बराबर हो जाएगा 3800। यहाँ से x बराबर हो जाएगा बेटा 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार बेटा 3x प्लस का 5y बराबर है 1750। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 50। जब आप इसको सबको सॉल्व करेंगे y बराबर 50 आ जाएगा, और फिर आप x की वैल्यू में को निकालेंगे यहाँ से तो 500 आ जाएगा। तो एंड में आप क्या पाएंगे कि जो बल्ला है उसका मूल्य है 500 रुपये और जो गेंद है बेटा उसका मूल्य है 50 रुपये। इस तरीके से आपको ये हल निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? यदि हो रही है तो आपको पता है ना कि वीडियो के नीचे एक ऑप्शन है आस्क एनी डाउट कॉर्नर, आप जाइए और वहां से अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बेटा देखो, मान लीजिए इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, इसीलिए संख्या हो जाएगी 10y + का x। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग है x + y मतलब 9। संख्या को पलट दिया गया तो 10x + y हो जाएगा। शर्त के अनुसार हमारा 9 10y + x बराबर है 2 10x + y के। यहाँ से इक्वेशन निकल आएगी कितनी, x - 8y बराबर 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, तो हमारी 2 इक्वेशन कौन कौन सी हो गई बेटा, पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे और हम इसको विलुप्त कर देंगे x को, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1। y बराबर 1 आ जाएगा तो x बराबर कितना आएगा बेटा, इसको हम इसमें रख देते हैं x + y बराबर 9 इक्वेशन में। y की जगह 1 रखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्या क्या होगी, 10y + x बराबर 0, तो 10 + 10 बराबर 0। ठीक है, 9 - 1 8 आएगा बेटा, ये 10 + 8 बराबर 0, मतलब इसके बराबर आएगी ना संख्या, तो हमारी 10 + 8 मतलब 18, ये संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से हम सवालों को हल कर पाते हैं। अगला सवाल देखिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहता है,
हमारे पास समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल करना है, जो मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन करके जो हम हल करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, देखिए 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। यहाँ से देखिए 4/√x माइनस का 9/√y बराबर माइनस का 1। पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब आप मान लीजिए कि a बराबर है 1/√x, b बराबर है 1/√y। ठीक है, जब आप समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे a बराबर आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जब क्वेश्चन को पूरा हल करके चलेंगे, a का मान रखेंगे तो b बराबर आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो बेटा a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। समझे आप, मतलब b/1/3 आ रहा है और a बराबर आ रहा है 1/2। अब बेटा आपको एक चीज पता है कि 1/√x किसके बराबर था, a के, तो 1/√x किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। √x बराबर हो जाएगा 2 के, तो x बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, दूसरा मैं बताया था 1/√y किसके बराबर है, b के। 1/√y किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। √y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ से बेटा y बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल हल हो गया। अगला सवाल ये देखिए, हमें c बराबर दे रखा है 3b और हमें ये एंगल जो b है वो किसके बराबर दे रखा है, इसके। तो त्रिभुज के तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। बेटा a बराबर हम x मान लेंगे और b बराबर हम मान लेंगे y और c बराबर हम मान के चलेंगे 3y। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 एंगल b बराबर हो जाएगा 2 एंगल a प्लस एंगल b के। अब x y z की वैल्यू रख दो तो 3y बराबर हो जाएगा 2x प्लस y के। यहाँ से y बराबर 2x, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है a प्लस b प्लस c 180 के बराबर होता है, तो x प्लस y प्लस 3y किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो x प्लस 4y बराबर 180, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई बेटा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो हमें x की वैल्यू ज्ञात होगी कितनी बेटा, 20 डिग्री। y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2x के बराबर, तो ये हो जाएगी 40 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 20 डिग्री है और y की वैल्यू 40 डिग्री है तो बेटा c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120 डिग्री। क्यों, क्योंकि c किसके बराबर था, 3y के। तो 3 × 40 किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। इस तरीके से हमारे तीनों कोणों का हमने जो हल है वो ज्ञात कर लिया। अगला सवाल मैंने आपको, जब मैं ये वाला सवाल एक्सरसाइज में कराया था तब भी बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं क्योंकि एक बार तो मैं इसको करा ही चुकी हूँ। देखो ये चतुर्भुज है, इसके 4 कोण हैं a b c d। हमें ये पता है किसी भी चतुर्भुज में एंगल a प्लस एंगल c जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि एंगल b प्लस एंगल d जो होता है वो भी 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और हम एंगलों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सेम दूसरी इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -15 और y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल a की वैल्यू में हम x और y की वैल्यू लगाएंगे। ये हो जाएगा 425 प्लस का 20 किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के। एंगल b किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3y माइनस का 5 बराबर 325 माइनस का 5 बराबर 70 डिग्री के। एंगल c किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 4x के बराबर, तो माइनस का 4 माइनस के 15, ये किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के। एंगल d किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस के 7x प्लस का 5 बराबर माइनस का 7 माइनस का 15 प्लस का 5, ये किसके बराबर हो गया बेटा, 110 डिग्री के। इस तरीके से हमने सवाल को हल कर दिया। तो बेटा ये बताइए आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हम जो भी हमारे सवाल हैं उनको हल करने की दिशा में हम इस मुद्दे पे पहुँचे, इस सिचुएशन में पहुँचे कि किस तरीके से हमारे जो बोर्ड में सवाल हैं वो पूछे जाते रहे हैं और हम अपना जो चैप्टर है
चैप्टर नंबर 3 उससे रिलेटेड सवालों को बोर्ड में किस तरीके से हल करेंगे और किस तरीके से हम उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको जो भी मैंने आज सेशन में कराया है अच्छे से समझ में आ चुका होगा और अपने सवालों को आप हल अच्छे से कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड शुक्रिया।